बिहार में आज वोटिंग है और वोटिंग के दिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ये खबर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो है वो बड़ी है। लखीसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब विजय कुमार सिन्हा प्रचार के सिलसिले में इलाके से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ और पत्थर फेंका और जमकर नारेबाजी की। विजय सिन्हा ने इस हमले के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। बिना सबूत के इन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है, सत्ता में आए नहीं, सरकार बनी नहीं और इनके हमले शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला है और विपक्ष के लोग हताशा में ऐसी हरकत कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, गाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। गाड़ी पर ऐसे धब्बे धब्बे पड़े हुए कीचड़ के, गोबर से भी हमला किया गया है। विजय सिन्हा ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि उनके गाड़ी पर जूते भी फेंके गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम आरजेडी के गुंडों ने किया है। विजय सिन्हा ने कहा, सत्ता में आए बिना ही ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। उन्होंने चेतावनी दी कि पथराव और हमला करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी बात है। या तो भाजपा के लोगों को अब जनता नहीं देखना चाह रही है, या तो जो है इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, इस घटना के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एसपी से फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं गांव में मौजूद हूं, भीड़ लगातार करीब आ रही है, यहाँ स्पेशल फोर्स भेजिए, मैं यहाँ धरने पर बैठूंगा। एसपी बहुत कमजोर और डरपोक है, ये लोग डिप्टी सीएम मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। उन्होंने पत्थर और गोबर फेंका है। देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार के लिए वहां से दोस्तों वो गुजर रहे थे और उसी दौरान जो है उन पर कीचड़ फेंका। यही अंतर है, तेजस्वी जाते हैं तो लोग गले से लिपट जाते हैं, ये लोग गुजरते हैं तो लोग इन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते हैं। खैर दोस्तों, देखिए, यहाँ पर बिहार चुनाव से जुड़ी ये खबर है। हालांकि आज मतदान भी है और ऐसे में ये खबर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। विजय कुमार सिन्हा पर जिस तरीके से बम्पर गुस्से में पथराव किया गया है, भारी भीड़ पुलिस की नजर आई है, उनको जल्दी से गाड़ी में बिठाया गया है ताकि, क्योंकि सुरक्षा मानकों के चलते। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है, तो ये जो है कहीं ना कहीं उन्होंने आरजेडी पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी के लोग ऐसा कर रहे हैं। ये लोग जो है वो आरजेडी के इस तरीके की बातों का इल्जाम उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि भैया चुनाव से पहले ही ये ऐसा कर रहे हैं, अभी तक वोटिंग हुई नहीं और जो है ये ऐसा कर रहे हैं, अभी तक सत्ता में आए नहीं। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी अब कि इस पर क्या कुछ जो है वो आरजेडी की तरफ से रिएक्शन आता है। फिलहाल गाड़ी की तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। इस खबर क्लिप ना आई, बहुत बहुत धन्यवाद। रैलियां कर रहे हैं, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया और एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़े। 30-30 हेलीकॉप्टर रोकेला, बिहारी रुके वाला है। एक बिहारी सब पर भारी, तो बाहरी लोग आ रहा है बिहार कब्जा ले। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार को लाली चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। ब्रज किशोर जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हम अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट, चाहे कोई जात के भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सब लोग जो है लालटेन पर बटन दबा करके ब्रज किशोर जी को भारी बहुमत से जिताइएगा ना। दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, जिताइएगा ना। तो जिताइएगा तो तेजस्वी को एक मौका मिलेगा,
सरकार बनाने के लिए उनको 20 साल दिया एनडीए को। तेजस्वी केवल 20 महीने मांग रहा है। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिए। 17 महीने में 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। और एक बार सरकार मिलेगा, सरकार बनेगा, तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, कितना लोग के पास नहीं है परिवार में, तो तैयार रहिएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाला दिन, दही चूड़ा वाला दिन, अपने माँ बहन को माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया खाता में सरकार देने का काम करेगी। किसानों का सिंचाई में जो बिजली लगता है वो फ्री कर दिया जाएगा। और गैस सिलेंडर 500 रुपया, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करें। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, फैक्ट्री चाहिए बिहार में ही होने वाला नहीं है। इस बार सब लोग मिलकर के सहयोग कीजिए और ऐसा बिहार बनाया जाए कि किसी को पलायन ना करना पड़े पढ़ाई दवाई या कमाई के लिए। तो आप लोग का आशीर्वाद है तो पहना दे विजय का माला। हाथ उठा करके बताइए। सारा रैलियां कर रहे हैं। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया और एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़े। 30-30 हेलीकॉप्टर रोकेला, बिहारी रुके वाला है। एक बिहारी सब पर भारी। तो बाहरी लोग आ रहा है बिहार कब्जाने। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार को लाली चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। ब्रज किशोर जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हम अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट, चाहे कोई जात के भाई हो, चाहे कोई धर्म के भाई हो, सब लोग जो है लालटेन पर बटन दबा करके ब्रज किशोर जी को भारी बहुमत से जिताइए।